नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज जी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जदयू में कि नुसरत अली फातिमा जो हैं वो आरजेडी में ज्वाइन हो गए। देखिए, दरअसल जिनको इस राज्य की चिंता है, देश की चिंता है, जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सामने लोकसभा का चुनाव है 2024 का, और चुनाव को मद्देनज़र बहुत सारे लोग अपने आप को संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। ये तो लाजमी है कि जिन्हें अपना जुगाड़ नहीं बैठता है तो इधर उधर अपना जुगाड़ तलाशते रहते हैं जी। लेकिन जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं और हमारा 16 सीट जी। जो हमारा सीटिंग था उसके आधार पर जनता दल यू को 16 सीटें मिले और जनता दल यू संतुष्ट है। लेकिन अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की चाहत पूरी हो जाए। अब उनकी इच्छा थी, वो चले गए। दरभंगा से उनको सीट चाहिए था, ऐसी बातें सामने आई थी, इसी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा है। यही तो मैंने पहले कहा कि अब कुछ लोगों की यही होती है जिद कि जब हों तो हम ही हों जी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कौन समझाएगा। पार्टी का कुछ उसूल होता है, पार्टी का कोई सिद्धांत होता है, नेता को सबको देखना पड़ता है, उस हिसाब से सामंजस्य की बात होती है। और जनता दल यू में तो जो सिटिंग सीट था उसके आधार पर जनता दल यू को सीटें मिली जी। तो स्वाभाविक है कि जो हमारा सिटिंग एमपी है हम उसे पहले तरजीह देंगे। जी, अभी देखा जा रहा है कि पशुपति पारस भी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और ऐसे उनकी भी खबर आ रही है कि महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है एनडीए में कि ये जो सभी जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पशुपति पारस जी का सवाल है, अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे और पशुपति पारस जी को भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर सम्मान देने का काम किया, उन्हें मंत्री भी बनाया और आज के भी परिस्थिति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने गुड बुक में रखा जी। लेकिन इनकी जिद, इनकी इच्छा, ये स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इनको जाने से कोई फर्क एनडीए के सेहत पर नहीं है। लेकिन पशुपति पारस का कहना था कि उनको हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना है। वहीं देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि वो हनुमान मानते हैं चिराग पासवान को, तो वो उन्होंने पूरा किया है, क्योंकि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं लेकिन वहीं पशुपति पारस को एक भी नहीं मिली है। इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और फिर छोड़ा है उन्होंने पार्टी। देखिए, दरअसल चिराग जी एनडीए गठबंधन के ही पार्ट रहे जी। पशुपति पारस जी और चिराग जी एक ही दल के, लेकिन बाद में दोनों में आपस में मतभेद के कारण विघटन हुआ और दोनों एनडीए के घटक दल रहे जी। ये अलग बात है कि आज की तारीख में मोदी जी ने हनुमान के ऊपर विश्वास किया, चिराग जी को 5 सीटें दी और पशुपति पारस जी के जहन में इस बात का जिद है कि हम जब लड़े तो हाजीपुर से ही लड़े जी। तो हाजीपुर से एनडीए का तो एक ही उम्मीदवार हो सकता है और एक उम्मीदवार को एनडीए ने जब अपना निर्णय ले लिया है एक व्यक्ति के ऊपर, तो उसमें दूसरी बात तो करना मुनासिब नहीं है। वैसे पशुपति जी को भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर सम्मान देने का काम किया है। एनडीए में और भी नेता नाराज थे, देखा जा रहा था जीतन राम मांझी भी कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। उनकी भी मांग थी कि नहीं, मंत्रालय एक और मिलना चाहिए उनको। देखिए, जब कोई गठबंधन होता है तो आपस में तालमेल होती है जी। और बहुत सारे मुद्दों पर एडजस्टमेंट होता है, समझौता करके चलना पड़ता है। इसी का नाम समझौता है, गठबंधन है जी। तो एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जो सीटों का बंटवारा हो गया, सभी लोग संतुष्ट हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए आपत्ति नहीं है कि सबका ध्येय एक है, देश में 400 पार लाना है और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी हैं एनडीए को। ये सब एनडीए के घटक दलों का एक ही मिशन है।
तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना था। इन्होंने कहा है कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो उसमें सबको समझ के चलना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसे ही तभी जाके सरकार चल पाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि देखा जा रहा था कि पशुपति पारस भी नाराज़ चल रहे थे और उनके जो भतीजे हैं चिराग पासवान उनको लेकर भी उनको नाराज़गी थी, इसीलिए पशुपति पारस जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।